और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में दूसरे दिन भी हुए निवेश के एमओयू। सियोल में डिप्टी सीएम ने दिया निवेशकों को न्योता। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की स्टोन एसोसिएशन से बैठक। अब बता दें, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए न्योता दिया गया है और कोरिया स्टोन एसोसिएशन की मीटिंग में बैरवा ने संबोधित भी किया। राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों पर भी उन्होंने जानकारी दी है। स्टोन इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी बोले बैरवा। उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा रहे मौजूद। स्किल्ड मैन पावर, संसाधन और मार्केट चेन की जानकारी दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप सरकार निवेशकों के हितों की रक्षा और व्यवसाय की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने निवेश के लिए कोरिया के कारोबारियों को आमंत्रित किया है और साथ ही उन्होंने कहा, पधारो मारे देश। तो आज सीएम के कोरिया दौरे का दूसरा दिन है और आज भी स्कूलों में पहुंचे कारोबारियों से, व्यवसायियों से मिले हैं और उन्हें राजस्थान आने का न्योता दिया है। तो प्रदेश के मुखिया के विदेश दौरे की आज सीएम भजनलाल के दक्षिण कोरिया दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन सीएम ने सबसे पहले सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली उल्लेखनीय पहलों को देखा। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक ली और अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी देखा और साथ ही वहां पर जो छात्र मौजूद हैं उनकी कक्षाओं में जाकर उनकी पढ़ाई जो की जा रही है, जो अत्यधिक उन्नत एआई तकनीक है, उनका अनुभव भी उन्होंने लिया है। और इस अवसर पर बोलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है और इससे लोगों को रोजगार पाने और अच्छी भूमिकाएं पाने में मदद मिलेगी। और इस दौरान कई सारी बातें उन्होंने कही। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिभूषण शर्मा जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। शशि, प्रदेश के मुखिया का दक्षिण कोरिया में दूसरा दिन दौरे का, उसके बाद जापान का भी दौरा होगा, लेकिन कई सारी बातें उन्होंने रखी सामने। सियोल में टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा भी उन्होंने किया, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली उल्लेखनीय पहलों को भी देखा। कैसा उनका ये दौरा जा रहा है और क्या लग रहा है इस बार जो राजस्थान में जो इन्वेस्टर्स है उनको वहां से लाने में, उनका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हम रहेंगे? बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छा निवेश लाने में कामयाब राजस्थान सरकार रहेगी। दरअसल दक्षिण कोरिया की जो 2 दिन की यात्रा हुई, उस दौरे में अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बातचीत हुई है। पहले दिन टूरिज्म सेक्टर के जुड़े लोगों से बातचीत हुई, दूसरे दिन स्टोन एसोसिएशन के लोगों से संवाद हुआ। स्टोन एसोसिएशन से तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी बातचीत की है। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सियोल के टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के जरिए पढ़ाई हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन में और एजुकेशन में किस तरीके के बदलाव ला रही है। और इन सबको देखकर मुख्यमंत्री प्रभावित हुए। उन्होंने स्टूडेंट्स से भी बातचीत की और स्कूल को जो कौशल विकास के ऊपर काम हो रहा है उसको भी उन्होंने सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संस्थाएं और ऐसे स्कूल अगर राजस्थान में भी खोले जाएं तो भी एक अच्छा प्रयास हो सकता है। वो नवाचार भी होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से भी होगा। स्टोन एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री का जो आज का शेड्यूल है उसमें दोपहर को कार्बन और एरामिड पर चर्चा होगी, साथ में फूड सेक्टर से जुड़े लोगों से भी चर्चा होगी। पहली अभी मीटिंग 1:30 बजे शुरू होगी भारतीय समय अनुसार और उसके बाद में 2:30 बजे भी मीटिंग शुरू होगी। शाम को मुख्यमंत्री तकरीबन 7:40 पर सियोल से टोक्यो के लिए रवाना होंगे। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचेंगे 9:30 बजे और फिर कल से वहां टोक्यो का सफर रहेगा जो 14 सितंबर तक अलग अलग रोड शो, बैठकें और नीमराना डे के आयोजन से जुड़ा हुआ होगा। जी ठीक है शशिभूषण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सीएम जो है वो लगातार हर एक सेक्टर के इन्वेस्टर्स के साथ में बातचीत कर रहे हैं।